हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम एसएससी की तरफ से जो सीजीएल की वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके बारे में जो है सारी जानकारी लेंगे। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो हमारे पास वैकेंसीज निकाली गई हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन उनको जो है फिल कर सकता है, कैसे आप उसको फिल कर सकते हो, क्या आपको सैलरी दी जाएगी, ये सब जानकारी हम इसमें लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ रहेंगी उनकी जानकारी जो है आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें इन्होंने बताया है कि आप जो है कब से कब तक जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आप एप्लीकेशन कब से लेकर के कब तक भर सकते हैं, वो हमारे पास दी गई है 9 जून 2025 से लेकर के 4 जुलाई 2025 तक। यानी कि आप जो है 9 जून से लेकर के 4 जुलाई तक जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं रात को 11 बजे से पहले। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लास्ट डेट की वेट बिल्कुल मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको जो है फ़ी भरने की जो लास्ट डेट दे रखी है वो आपको दे रखी है 5 जुलाई 2025। यानी कि 4 जुलाई तक जो है आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और जो 5 जुलाई तक आप क्या है अपनी फीस को पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमें बताया गया है कि अगर एप्लीकेशन भरते समय आपसे फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है या कोई गलत इंफॉर्मेशन फिल हो जाती है तो आप उसे सही भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है 3 दिन का समय दिया जाएगा, जो कि रहेगा 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई रात को 11 बजे तक। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन फिल करने के बाद सबमिट करने से पहले प्रीव्यू ऑप्शन पर जा करके उसे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा ताकि उसमें कुछ भी गलती ना हो। उसके बाद दोस्तों, आपको जो टियर 1 का एग्ज़ाम रहेगा उसकी डेट दी गई है, जो कि आपके पास रहेगी 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त 2025 तक। यानी कि अगस्त में जो है आपका टियर 1 का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको टियर 2 के एग्ज़ाम का मंथ बताया गया है, जो कि रहेगा दिसंबर 2025। इसमें डेट जो है अभी नहीं बताई गई है, तो ये जो डेट रहेगी आपको बाद में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो कि आपका रहेगा 1800 309 3063। इस नंबर पे कॉल कर अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अगर आपसे कोई गड़बड़ हो जाती है या फिर वेबसाइट अच्छे से नहीं चल रही है तो इसके लिए आप जो है इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स जो है ले सकते हैं। तो ये नंबर आपका जो है टोल फ्री रहेगा। तो दोस्तों, आइए आगे देख लेते हैं। आगे हमें बताया गया है कि आपके पास कौन कौन सी पोस्ट रहेगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट में रहेगी और किस पोस्ट के लिए आपकी कितनी एज लिमिट रहेगी। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है कि आपका पे स्केल क्या रहेगा। तो अभी जो मैं आपको पोस्ट बताऊंगी उन सभी पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहेगा 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास सबसे पहली पोस्ट रहेगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस जो है डिपार्टमेंट उसमें रहेगी। ये आपकी ग्रुप बी की जॉब रहेगी और इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो आपकी 20 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स तक की रहेगी। यानी कि जो भी 20 से लेकर के 30 साल के बीच में आते हैं वो कैंडिडेट्स जो हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड पोस्ट जो रहेगी वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहेगी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में रहेगी। ये सारी जो है आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है जो मैं बता रही हूँ। इनके लिए एज लिमिट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 20 से लेकर के 30 साल, AFHQ में रहेगी 20 से लेकर के 30 साल तक। उसके बाद हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रहेगी 18 से लेकर के 30 साल तक। जो और मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें जो आपकी पोस्ट रहेगी उसके लिए जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो भी 18 से लेकर के 30 साल तक रहेगी।
उसके बाद दोस्तों हमारे पास बताया गया है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के बारे में, जो कि आपका रहेगा सीबीडीटी में। इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 18 से लेकर के 30 इयर्स ही रहेगी, बट ये जो आपकी पोस्ट रहेगी ये ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। उसके बाद हमें इंस्पेक्टर बताया गया है सीबीआईसी में, जो कि आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 30 रहेगी। उसके बाद इंस्पेक्टर एग्जामिनर में भी सेम डिपार्टमेंट रहेगा, सेम आपकी जो एज लिमिट रहेगी। आगे हमें असिस्टेंट एनरोलमेंट ऑफिसर बताया गया है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट में, ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी और 18 से 30 साल तक की आपकी जो है एज लिमिट रहेगी। उसके बाद सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इंस्पेक्टर, सेक्शन हेड, ये जो सारी पोस्ट आपकी रहेंगी ये सारी ग्रुप बी की पोस्ट रहेंगी, और जिनके लिए जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 20 से लेकर के 30, 18 से लेकर के 30, ये जो आपकी है एज लिमिट बताई गई है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें से कोई भी पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ ही आप डिपार्टमेंट और एज लिमिट जो है चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों 16 तक की जो हमारे पास पोस्ट थी वो सारी हमारे पास एक ही पे स्केल की रहेंगी। के बाद हमें पे लेवल 6 की जो है पोस्ट बताई गई है, जिसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक की। इसमें आपके पास सबसे पहली पोस्ट रहेगी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो कि कोई भी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है। एज लिमिट आपकी वही रहेगी 18 से लेकर के 30 इयर्स तक की। आगे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रहेगा, आगे रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस, ये इनके डिपार्टमेंट्स बता रखे हैं आपको। उसके बाद आपकी ये एज लिमिट रहेगी जो कि 18 से लेकर के 30 साल तक की रहेगी। ये जो सारी पोस्ट रहेंगी आपकी ये ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में बताया गया है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टर ग्रेड 2, उसके बाद ऑफिस सुप्रीडेंट, जो कि आपका रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। उसके बाद होम अफेयर्स, उसके बाद सीबीडीटी, ये भी आपकी पोस्ट ग्रुप बी की रहेगी और एज लिमिट 18 से 30 रहेगी। जो कि आपकी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, सिर्फ इसमें है जो आपकी एज लिमिट 18 से लेकर के 32 इयर्स तक की रहेगी। उसके बाद दोस्तों हमें आगे पे लेवल 5 का बताया गया है, जिसमें आपकी सैलरी जो है वो 29,200 से लेकर के 92,300 तक की रहेगी। इसमें आपके पास 6 पोस्ट बताई गई हैं, जिनमें से 3 रहेंगी हमारे पास ऑडिटर की और बची हुई 4 पोस्ट रहेंगी अकाउंटेंट की। इनके लिए आपका फर्स्ट ऑफिस रहेगा कैग, उसके बाद CGDA, उसके बाद जो हमारे पास और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं वो, उसके बाद अकाउंटेंट जो है वो भी कैग में रहेगा, फिर आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में रहेगा। उसके बाद जो बाकी बची हुई मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं उनमें आपको जो है पोस्ट दी जाएगी। ये जो सारी पोस्ट रहेंगी हमारे पास ये ग्रुप सी की पोस्ट रहेंगी, और इनमें जो हमारी एज लिमिट है वो रहेगी 18 से लेकर के 27 इयर्स तक की। उसके बाद दोस्तों हमें पे लेवल 4 के बारे में बताया गया है। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 25,500 से लेकर के 81,100 तक की, और इसमें भी हमारे पास जो है 6 पोस्ट ही रहेंगी। पहले रहेगी PA पोस्टल असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। ये जो हमारे पास सारी पोस्ट रहेंगी दोस्तों ग्रुप सी की रहेंगी, और एज लिमिट भी सेम रहेगी जो कि 18 से लेकर के 27 इयर्स तक की रहेगी। उसके बाद जो हमें सेकंड पोस्ट बताई गई है वो सीनियर सेक्रेटरीट की बताई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में। उसके बाद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बताई गई है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। उसके बाद हमारे पास टैक्स असिस्टेंट रहेंगे, ये रहेगी CBDT एंड CBIC में। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो दोस्तों ये थी आपकी सारी पोस्ट की जानकारी जो कि SSC की तरफ से निकाली गई है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं हमारे पास जो है कितनी वैकेंसीज दी गई है, क्या रिजर्वेशन रहेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो है अभी तक जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो है हमारे पास 14,582, ये अप्रोक्स बताई गई हैं। जब तक आपका रिजल्ट आएगा, आपकी सिलेक्शन होगी, तब तक ये पोस्ट जो है बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। तो दोस्तों जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर दें।
आगे देख लेते हैं। आगे हमें एज लिमिट का ही बताया गया है, जिसमें आपको जो है अपर एंड लोअर डेट ऑफ बर्थ बताई गई है, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो अपर एंड लोअर डेट ऑफ बर्थ के बीच में आनी चाहिए, तभी आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमें रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि हमारे पास SC ST के लिए जो है 5 इयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी, OBC के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी, और जो PWBD अनरिजर्व्ड में है उनके लिए 10 इयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी। आगे देख लेते हैं। आगे PWBD OBC में हमारे पास 13 इयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी, और SC ST के लिए 15 इयर्स की रहेगी। जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। डिफेंस पर्सोनल के लिए भी 3 साल की रिलैक्सेशन, और SC ST डिफेंस पर्सोनल के लिए 8 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और रिलैक्सेशंस दी गई हैं, जैसे कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है उसके लिए जो रहेगी वो 40 साल की एज तक जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और SC ST है तो वो 45 इयर्स तक की एज तक जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर कोई विडो है या कोई डाइवोर्स वुमन है, वो क्या है 35 इयर्स तक की एज तक जो है फॉर्म फिल कर सकती है, और अगर कोई SC ST वुमेन है जो कि विडो है या डाइवोर्स्ड है तो वो 40 इयर्स तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। तो दोस्तों ये थी आपकी एज रिलैक्सेशन। आप अपनी जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी एज रिलैक्सेशन को चेक कर सकते हैं, अगर आप कोई भी रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि आपकी क्या योग्यता रहेगी अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में बताया गया है कि अगर कोई भी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे जो है बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो 12th स्टैंडर्ड रहेगा, यानी कि जो आपकी +2 क्लास रहेगी, उसमें आपका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी रहेगा, और जो ओवरऑल आपका मार्क्स रहेगा वो कम से कम 60% जो है आना ही चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बैचलर डिग्री ले सकते हैं, जिसमें आपका कोई भी एक सब्जेक्ट जो है स्टैटिस्टिक्स होना कंपलसरी रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जो कि ग्रेड 2 की है उसके बारे में बताया गया है। इसमें भी आपको जो है बैचलर डिग्री लेना कंपलसरी रहेगा, जो कि आपकी स्टैटिस्टिक्स में रहेगी। इन दोनों पोस्ट के अलावा जो बाकी बची हुई पोस्ट है उनके लिए हमारे पास जो योग्यता रहेगी वो रहेगी बैचलर डिग्री। वो कोई भी स्ट्रीम में हो सकती है, फिर चाहे वो आर्ट्स हो, यानी कि कोई भी BA हो, कोई भी BSc हो, कोई भी साइंस स्ट्रीम हो, या फिर कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम हो। आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, आपके पास बैचलर डिग्री है, तो आप जो है बाकी बची हुई सारी पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी ग्रेजुएशन रहेगी वो अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अपीयर कर रहे हैं, और आपका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त 2025 से पहले आ जाएगा, तो भी आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि रहेगी https://ssc.gov.in। अभी 2 जून 2025 को SSC की तरफ से वेबसाइट में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो कि हमने पहले भी वीडियो में बताए हैं कि आपका जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन है वो वर्क नहीं करेगा। आपको दोबारा से नई रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई पुरानी फ़ोटो है तो आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते तो उसे नहीं करिए। आप नई फ़ोटो को वहाँ पर जो है लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, यानी कि जब भी आप फोटो लेंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड हो वो प्लेन हो और वहाँ अच्छी लाइट हो, ताकि जो आपका फेस है वो बिल्कुल सही से दिखे। जो आपका कैमरा रहेगा वो आपकी आईज के बिल्कुल सामने रहे, आई लेवल पर रहे, और साथ ही साथ जो आप खड़े होंगे, आप कैमरा के बिल्कुल सामने खड़े होंगे और आपका फेस जो है पूरा कैमरे में आना चाहिए। कोई भी पार्ट जो है कट नहीं होना चाहिए। और
फोटो लेते समय कोई भी कैप, मास्क या फिर ग्लासेस नहीं पहननी है। अगर आपको स्पेक्स लगी है तो स्पेक्स को रिमूव कर कर ही फोटो ले, उसके बाद ही उसे जो है अपलोड करें। और साथ ही साथ आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है आपको करनी पड़ेगी, वो भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताई है। जब आप नई रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप वहाँ पर अपना जो है आधार नंबर फिल करके अपनी जो है आधार ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो 100 रुपीज़ रहेगी। और जो वुमेन रहेंगी कोई भी कैटेगरी की, SC रहेंगे, ST रहेंगे, कोई भी डिसेबल पर्सन रहेगा या एक्स सर्विसमैन रहेंगे, उन सब के लिए फ़ीस जो है वो एग्जाम्प्ट की गई है, यानी कि आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। और फीस भरने की लास्ट डेट मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी रहेगी 5 जुलाई 2025 रात को 11 बजे तक। और दोस्तों अगर आपने फ़ी पे नहीं की है तो आपके फॉर्म को इनकम्प्लीट माना जाएगा, तो फीस जरूर पे कीजिएगा जिन जिन की भी फीस आपको अलॉट की जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद करेक्शन विंडो देख लेते हैं कि अगर आपका एप्लीकेशन कोई भी गलत हो गई है तो आप 2 बार करेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 दिन दिए जाएंगे। पहली करेक्शन के लिए आपको जो है 200 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी और दूसरी करेक्शन के लिए आपको 500 रुपीज़ जो है फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपना जो है फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी फीस रिफंडेबल नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपने एक बार फीस पे कर दी तो कर दी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। और इसीलिए आप अपना फॉर्म जब भी फिल करें एक बार अच्छे से चेक कर ले। जो आपकी करेक्शन फीस रहेगी वो हर कैटेगरी के लिए रहेगी, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो SC है, चाहे वो ST है। उसके बाद देख लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स। इसके लिए सबसे पहले आप सेंटर वाले जो बॉक्स है उसमें अपनी स्टेट चेक कर लीजिएगा। फिर स्टेट के सामने आपको जो है सेंटर्स बताए गए हैं, आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग सेंटर को चेक कर सकते हैं। जो भी आपके घर के सबसे नज़दीक रहेगा, आपके लिए सुटेबल रहेगा, वही सेंटर जो है आप अपने एग्ज़ाम के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम रहेगा उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, टीयर 1 एंड टीयर 2। जो टीयर 1 एग्ज़ाम रहेगा उसमें आपके 4 सेक्शंस रहेंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। चारों सेक्शन में से आपको 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 50-50 नंबर का आपका हर एक सेक्शन रहेगा। और पूरा एग्ज़ाम जो है 200 मार्क्स का रहेगा। और इसके लिए आपको जो है 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो भी टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे वो टीयर 2 के लिए सिलेक्ट होंगे, जिसमें जो है आपके 2 एग्ज़ाम रहेंगे। जो पहला एग्ज़ाम रहेगा उसे 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो आपका पहला सेशन रहेगा उसमें पहले सेक्शन में आपके पास मेंटल एबिलिटी एंड जो है मैथमेटिक्स एबिलिटीज एंड रीजनिंग जो है पूछी जाएगी, जिसके 30 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहेगा। उसके बाद जो आपका सेक्शन 2 रहेगा उसमें आपसे इंग्लिश एंड जीके पूछी जाएगी। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस एंड जीके के 25 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहेगा और 210 मार्क्स का जो है आपका पूरा एग्जाम रहेगा, जिसे सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास सेक्शन 2 आ जाता है, जिसमें आपके 2 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री टेस्ट रहेंगे। जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट रहेगा उसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डाटा एंट्री में आपको एक एंट्री टास्क दिया जाएगा। जो आपका कंप्यूटर नॉलेज रहेगा उसमें भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। इसके लिए पूरे सेक्शन 3 एंड 4 के लिए आपको जो है 15 मिनट्स दिए जाएंगे। और पेपर 1 देना सबके लिए कंपलसरी रहेगा। पेपर 2 वही देंगे जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो एग्जाम 200 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे के लिए रहेगा। तो दोस्तों ये था आपका टीयर 1 एंड टीयर 2। आप यहाँ से बाकी की जानकारी ले सकते हैं और इसके लिए आपको जो है सिलेबस भी दिया गया है, जो कि आपका ये रहा। जो आपका टीयर 1 का सिलेबस है पहले वो दिया गया है, जैसे कि पहले रीजनिंग का दिया गया है, उसके बाद आपके पास जनरल अवेयरनेस का आ जाता है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आ जाता है और उसके बाद आपका जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। फर्स्ट एग्जाम के बाद आपको जो है टीयर 2 का सिलेबस दिया गया है, हर एक सेक्शन का जो है अलग से दिया गया है, जैसे कि पेपर 1 का सेक्शन 1, उसके बाद पेपर 1 का सेक्शन 2 दिया गया है, उसके बाद आपको पेपर 1 सेक्शन 2 का पार्ट ए दिया गया है, उसके बाद आपको पेपर 1 सेक्शन 2 का पार्ट बी दिया गया है, पेपर 1 का सेक्शन 3 दिया गया है, उसके बाद
पेपर 2 जिन्होंने भी स्टैटिस्टिक्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करा है वो यहाँ से स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस जो है चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी सारी नोटिफिकेशन। आप चाहें तो इसकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है फॉलो कर सकते हैं, और जो आपकी अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो से आपको सहायता मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सारी जानकारी जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।